नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट 10। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है कि अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा कि अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण जो है मधुमेह रोग होता है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऐसे भी याद कीजिएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसको मधुमेह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डायबिटीज। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब 1570 ईस्वी में पैदा हुए थे। याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे ये 1570 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र फतेहपुर सिकरी, यानी कि फतेहपुर सिकरी कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, यानी कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र जो है यह फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मौर्य जो है ये भारत का प्राचीनतम राजवंश है। ध्यान रखिएगा कि मौर्य जो है ये भारत का प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके सामने कि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ध्यान दीजिएगा कि तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के समय में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो ये औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, यानी कि दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। अच्छा, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी ये 1707 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गौलजी पिंडों का मुख्य कार्य श्रावण है। क्या है? गौलजी पिंडों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? श्रावण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक यानी 6 साल तक लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 6 साल तक लड़ा गया था और द्वितीय विश्व युद्ध में ही अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को। पहला गिराया गया था हिरोशिमा पर और दूसरा गिराया गया था नागासाकी पर। ठीक है दोस्तों, और प्रथम बम का जो नाम था, परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा बम का नाम था यानी परमाणु बम का नाम था फैट मैन। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कब से कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक। ध्यान दीजिएगा कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। 4 साल लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ, जिसको बोलते हैं यूएसएसआर है। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश सोवियत संघ यूएसएसआर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, यानी ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार, यानी कोलार कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, राज्य का एक अधिकार है, यानी भारत में स्वर्ण उत्पादन में कोलार जो है ये राज्य का एक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ध्यान दीजिएगा कि चौरा चौरी कांड जो है ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था, यानी कि चौरा चौरी कांड जो है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी चौरा चौरी कांड जो है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 को। नेक्स्ट है कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का विभाजन निष्प्रभावी हुआ था। ठीक है, यानी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में बंगाल का जो विभाजन है ये क्या हुआ था? निष्प्रभावी हुआ था। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन गैस। और मीथेन गैस को ही गोबर गैस, ठीक है दोस्तों, या फिर मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर से था लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट है कि निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। ठीक है दोस्तों, निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य जो है देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, सवाल है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण DNA द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का जो स्थानांतरण है ये DNA द्वारा किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपना DNA चेक करवाइए। ठीक है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एक होता है RNA, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन करना है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य उद्देश्य है ये निर्यात को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। नेक्स्ट है कि आंसू गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनॉन। ठीक है, याद रखिएगा कि आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन और इसका रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटोफिनॉन और रासायनिक सूत्र पूछे तो CCl3NO2 होता है। क्या होता है, CCl3NO2, ये आंसू गैस का रासायनिक सूत्र होता है और रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनॉन होता है। नेक्स्ट है कि ईस्वी सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। अच्छा, 1192 के का क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1192 को, और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 को। ठीक है, तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गया था। ठीक है, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई थी। किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि सत्यमेव जयते अर्थववेद के मुंडकोपनिषद से उद्धत है। ठीक है, यानी कि सत्यमेव जयते जो है ये अर्थववेद के मुंडकोपनिषद से उद्धत है, यानी कि लिया गया है। अच्छा, वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद, और अर्थववेद में ही जादू टोना के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, यानी कि सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में है स्थित है, यानी विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, जेद्दा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि प्रथम भारतीय था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो ये प्रथम भारतीय था जिनको साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछ दे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये हुई थी 1901 ईस्वी से। ठीक है, 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 1913 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये प्रथम भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मौस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मौस्की शिलालेख जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अब देखते हैं, अब हम देखने वाले हैं हम लोग कि विश्व में प्रथम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, विश्व में प्रथम। ठीक है, तो देखिए विश्व में प्रथम कौन कौन था। सबसे पहले है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति तो मैरिया इसाबेल पेरॉन, ये अर्जेंटीना की थी। ठीक है, मैरिया इसाबेल पेरॉन जो है ये प्रथम
महिला राष्ट्रपति थी। हम क्या बात कर रहे हैं, विश्व में प्रथम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्री मावो भंडार नायके, ये श्रीलंका की रहने वाली थी, ठीक है। श्री मावो भंडार नायके जो है ये श्रीलंका की रहने वाली थी, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपके सामने, अगला है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थी, तो रॉबर्ट पियरी थे, ठीक है। यानी कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, ये यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो मिस फ्रान फिप्स कौन थी, मिस फ्रान फिप्स जो है ये उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, तो कैरोलिन मिकेल सेन, ठीक है। कैरोलिन मिकेल सेन जो है ये अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, तो रोनाल्ड एमंडसेन, ठीक है। ये नॉर्वे देश के हैं और नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो रोनाल्ड, ठीक है, एमंडसेन। नेक्स्ट है कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता कौन थे, तो डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी, डॉक्टर अल्बर्ट पी कैरी जो है ये उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता हैं। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति, तो तेनजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी। ध्यान दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो तेनजिंग नार्गे एवं एडमंड हिलेरी थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो जुनको तबेई, ठीक है। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुनको तबेई, जो कहाँ की रहने वाली है, तो ये जापान की रहने वाली है। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन है, तो फर्डिनेंड मैगलेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला, समुद्री यात्रा करने वाला, समुद्र से जहाज से यात्रा किया था, यानी विश्व के चारों ओर यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो फर्डिनेंड मैगलेन थे। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, तो मैडम क्यूरी, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर जो है ये पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो भारत का है, ठीक है। यानी विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो भारत में स्थित था। नेक्स्ट है कि किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की थी, ठीक है। यानी किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर, ठीक है। मार्गरेट थैचर जो थे ये इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री, तो रॉबर्ट वालपोल जो थे ये इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे, तो मार्गरेट थैचर। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माण करने वाला देश, तो ये थे अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, तो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एमंड्स, ठीक है। जॉन एमंड्स जो है ये अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला देश, तो जापान जो है ये राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है। नेक्स्ट है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, तो चीन जो है ये कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश, तो डेनमार्क जो है राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश है। और डेनमार्क राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला देश, तो चाइना जो है सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला देश, तो ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन जो है युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश है। नेक्स्ट है कि बैंक नोट जारी करने वाला देश है, तो स्वीडन, ठीक है। स्वीडन जो है बैंक नोट जारी करने वाला देश है।
नेक्स्ट है कि भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता देश कौन है, तो वो है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन जो है भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता देश है। नेक्स्ट है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला देश, तो चीन जो है पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश है। नेक्स्ट है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश, तो प्रसा जो है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन की पहली रानी, तो जेन। ठीक है, जेन जो है ये ब्रिटेन की पहली रानी थी। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। ठीक है, तो अगला सवाल है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, तो अमेरिका जो है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है। नेक्स्ट है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव, तो त्रिगवेली जो नॉर्वे देश के, नॉर्वे राजधानी क्या है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। और यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है संसार का सबसे पुराना राजतंत्र जापान का है। ठीक है, जापान का संसार का सबसे पुराना राजतंत्र है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवालों को। तो अगले सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगला सवाल है कि हेली धूमकेतु पुनः 2062 में दिखाई पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्या होता है ना कि हेली धूमकेतु जो है ये 72 वर्ष के बाद दिखाई पड़ता है। जैसे कि आज दिखाई दिया, ठीक है 2021 में, तो फिर अगले इसमें 72 साल और ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 2 1 3 और 7 2 9 यानी कि 2093 में दिखाई देगा। ठीक है, मान के चलिए अभी दिखाई दिया, मान के चलिए दिखाई दिया 2021 में, उसके बाद फिर 72 सालों के बाद दिखाई देता है ये हेली धूमकेतु। ठीक है दोस्तों, तो हेली धूमकेतु जो है ये 2062 में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा कि इंसुलिन जो है ये शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। आपको पता ही होगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग में सूर्य के प्रकाश लेने से विटामिन डी का मिलता है। अच्छा, अगर पूछे आपसे कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्सीफिरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, यानी कि छोटे छोटे बच्चों में, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों का टेढ़ापन हो जाता है, इसलिए उनको धूप में लाने से उनके शरीर में थोड़ा सा मजबूती आता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि सुबह का जो धूप है वो बहुत लेना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी। ठीक है, यानी गांधी जी ने CF एंड्रूज को दीनबंधु की उपाधि दी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि IST एवं GMT के बीच समयों का अंतर कितना है, तो 5.5 घंटा है। ठीक है, IST एवं GMT के बीच समय का जो अंतर है, टाइम का जो अंतर है, ये कितना है, तो 5.5 घंटा है। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा पर एक दिन की जो अवधि है वो 12 घंटे की होती है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रथम क का संबंध प्रेस की स्वतंत्रता से है। ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 19 प्रथम का संबंध जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि इंडिया गेट का निर्माण कब किया गया था, तो 1921 को हुआ था। ठीक है, यानी इंडिया गेट का जो निर्माण है ये 1921 को हुआ था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का निर्माण यहाँ पे होगा 1336। ठीक है दोस्तों, 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर किया था। ठीक है, यानी विजयनगर साम्राज्य का जो निर्माण है ये 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने, ये हरिहर एवं बुक्का जो है ये दोनों भाई था। ठीक है, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। कब किए थे, तो 1336 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी जो है ये कहाँ स्थित है, तो गुलमर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ पाली भाषा में दिया था। ठीक है दोस्तों, यानी भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। अगर आपसे पूछेगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। यानी 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू की जयंती से है। ठीक है, यानी शताब्दी एक्सप्रेस का जो संबंध है ये जवाहरलाल नेहरू के जयंती से है। नेक्स्ट है कि मोती मस्जिद ये आगरा में स्थित है, को शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है
कि रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में होता है। कहाँ होता है, यानी कि रक्त की जो अधिकतम मात्रा है ये कहाँ होता है, तो ये हृदय में होता है। नेक्स्ट है कि लोहा का सांकेतिक रूप Fe, ठीक है, और सोना का क्या होता है, Au होता है, और चांदी का Ag होता है। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि लोहा का Fe होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है लोहा का, और Au यानी कि सोना का तो 79, और चांदी का 47 होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 47 एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि परमाणु संख्या होता है। लोहा का होता है 26 परमाणु संख्या, और Au यानी कि सोना का होता है 79, और चांदी का होता है 47। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान संगमरमर है। क्या है, चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान जो है क्या है, संगमरमर। नेक्स्ट है कि अरब प्रायद्वीप भारत के पश्चिम में है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप जो है ये भारत के पश्चिम में स्थित है। आपको पता ही होगा, जब नक्शा देखिएगा तो भारत के पश्चिम में स्थित है अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट है कि द ब्लाइंड असेसिन के लेखक कौन है, तो ये है मार्गरेट एटवुड। ठीक है, द ब्लाइंड असेसिन के लेखक जो है ये कौन है, तो ये मार्गरेट एटवुड है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी के जो लोग थे ये पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि चाय जो है अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। आपको पता ही होगा, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कितना है, तो 3745 किलोमीटर है। ठीक है, यानी भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है 3745 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना ये कहाँ स्थित है, डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ पड़ता है, तो असम में पड़ता है। नेक्स्ट है कि RAM का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा रूप है, यानी कि नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाले हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे थे। कौन थे, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, MG रनाडे। नेक्स्ट है कि डायलिसिस का प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। ठीक है, डायलिसिस का जो प्रयोग है ये गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी, यानी कि चीनी को क्या कहा जाता है, मंदारिन भी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो चीनी है। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। क्या है, यानी कि ऑस्टियोलॉजी जो है ये अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल वन में हुआ था। ध्यान देना है आपको कि चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के काल में कुंडल वन में हुआ था। नेक्स्ट है कि चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। कहाँ की थी, यानी चांद बीबी जो थी ये अहमदनगर की शासिका थी। नेक्स्ट है कि हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है दोस्तों, हीरा जो है ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है कि भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किए गए थे। कब शुरू किए गए थे, यानी भारत में डाक टिकट जो है ये लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है, क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। कब की गई थी, यानी कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना है ये 1862 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग सेट नंबर 10 कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।